अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है की। अब की हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, जिस गिवन होता है डाटा हमारे पास, तो उसको हमने रिट्रीव करना होता है, डाटा को निकालना होता है, तो उसको डिफरेंट तो हम उसके लिए हमें खास कीवर्ड की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, या किसी खास एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि उसमें से कोई दो ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सेम नाम हो। ठीक है, तो आप नेम की मदद से उन स्टूडेंट्स को, अगर आप किसी खास स्टूडेंट को रिट्रीव करना चाहें डाटा उसका, तो आप नेम की मदद से उसका डाटा रिट्रीव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको कोई डिफरेंट की वर्क चाहिए होगी जिसकी मदद से आप किसी खास स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा रिट्रीव कर सकें। ठीक है, सेम एज तो आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप उसका डाटा को रिट्रीव कर सकें। तो की हमारे पास वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस डाटा को, उस डाटा सेट को, उस डाटा को जिसको हमने रिट्रीव करना है, उस फाइल को। ठीक है, अ की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल और इन अ रिलेशन। ठीक है, अगर आपको पता है ट्यूपल हमारे पास वो इंस्टेंस होता है जिसको हमने फाइंड करना होता है, जिसको हमने अपने पढ़ा है, जिसको हमने डाटा को सेव किया होता है, तो उसको अगर हमने रिट्रीव करना है तो आपको एक खास एक आइडेंटिफाई की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप डाटा को रिट्रीव कर सकेंगे। ठीक है, द की आर डिफाइन इन रिलेशन टू एक्सेस स्टोर डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। आप की को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए भी और उसको रिट्रीव करने के लिए एफिशिएंटली और क्विकली। देर आल्सो क्रिएटेड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। अब वो अगर आपका डिफरेंट टाइप का डाटा मौजूद है तो उसकी मदद से आप उस पर डिफरेंट रिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं की मदद से। तो आप हमारे पास टाइप्स ऑफ की हैं, सबसे पहले हमारे पास एक प्राइमरी की। अब प्राइमरी की हमारे पास वो की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जो एक ही होती है, जो हर किसी की यूनिक होती है। हर डाटा सेट की जो इसमें डाटा मौजूद है उसकी सबकी अलग अलग होती है ताकि हम डाटा को रिट्रीव कर सकें, आसानी से निकाल सकें। ठीक है, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज़ नोन एज अ प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की मदद से फॉर एग्जांपल आपके मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, आपके पास रोल नंबर, ठीक है, नेम, मार्क्स, ठीक है, इसके अलावा बहुत से जितने मर्जी आप उसमें ऐड करिए। ठीक है, तो आपके पास ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप ऑब्वियसली नेम के साथ उस बच्चे को सर्च नहीं कर सकते, मार्क्स की मदद से सर्च नहीं कर सकते, तो आपको कोई एक आइडेंटिटी चीज़ चाहिए जो आपको क्या करें, आपको डाटा को रिट्रीव करने में मदद कर सके। तो आपके पास ऑब्वियसली रोल नंबर होगा क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्राइमरी की आर फॉलो, आर रिलेशन कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की। अब एक ही प्राइमरी की होगी क्योंकि उस एक ही यूनिक होगी तो उसकी मदद से हम उसको रिट्रीव कर सकेंगे, डाटा को स्टोर कर सकेंगे। ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक हो सकेगी। ठीक है, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। अब प्राइमरी की के नल वैल्यू नहीं हो सकते, मतलब कि आपके पास, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको करें, ठीक है, अली है आपके पास, ठीक है, एक स्टूडेंट, उसका रोल नंबर है 150, ठीक है, तो उसके मार्क्स हैं 15। ठीक है, तो दूसरा स्टूडेंट आपके पास अहमद है, ठीक है, तो उसके मार्क्स हैं 16, तो उसका रोल नंबर है 151। ठीक है, सेम एज आपका अगर आप जिशान कर दें, ठीक है, उसके हमारे पास मार्क्स 15 हैं, तो हमारे पास क्या 152। अब माइट भी पॉसिबल कि आप इन दोनों में से कोई वैल्यू सेम हो उसकी, तो आप तो इसकी मदद से उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, आपको कोई यूनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका रोल नंबर होगा, ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट केस में होगा, अगर वो एम्प्लॉय के मैनेजमेंट सिस्टम में होगा तो वो उसका एम्प्लॉइंग आईडी होगी। ठीक है, या उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा जो यूनिक होता है हर पर्सन का। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर नादर में जाए तो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो यूनिक होता है हर पर्सन का, तो उसकी मदद से हम उस खास पर्सन का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक ही हो, आपके पास ये डाटा सेट है तो उसमें एक प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की, मतलब एक से ज़्यादा प्राइमरी की बना नहीं सकते आप, एक से ज़्यादा बना नहीं सकते। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये यूनिक हो, हर किसी की डिफरेंट हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी भी 150 हो, इसकी 150 हो, इसकी 151 हो, हर किसी की यूनिक हो। और चौथे वो कह रहे हैं कि ये नल नहीं हो चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये जीरो हो, ये खाली एम्प्टी हो और ये भी एम्प्टी हो। नल मतलब एम्प्टी, जीरो नहीं, एम्प्टी मतलब कोई नहीं हो। ठीक है, प्राइमरी की हमारे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट है हमारे पास
कंपोजिट की। अब कंपोजिट की मतलब होता है कि एक की आपने सर्च की, उसके अगेंस्ट जो दूसरी की उसके रिलेशन में है उसको भी आप उसको डाटा रिट्रीव कर लिए। जैसे हमने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ रहा है, अगर आपने किसी स्टूडेंट का मार्क्स चेक करने हो या उसके सब्जेक्ट के डिटेल निकालनी हो तो आप उसको दोनों को की को आपस में रिलेशन बना के उस डाटा को, उसके मार्क्स को और उसके रोल नंबर के अगेंस्ट उसके मार्क्स को भी उसको सर्च आउट कर सकते हैं और उसके टोटल मार्क्स को भी सर्च कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास क्या आते हैं, ये दोनों आपके पास रिलेशन में है कीज, ठीक है। अब प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। ऐसी की प्राइमरी की जो यूनिकली, प्राइमरी के पास हमारे पास क्या होता है यूनिक, ऐसी की जो किसी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों, ये हमारे पास क्या थे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और कैसे बात, एक और स्टूडेंट हो सकता है जिसका नाम अली होगा, ठीक है, उसके मार्क्स आपके पास 17 होंगे तो उसका रोल नंबर पास क्या होगा 153, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो 2 स्टूडेंट्स के, अब आप इन चीज़ों से नहीं कर सकते किसी को भी, ठीक है। तो आपको एक प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, कंपोजिट की इस प्राइमरी की के साथ जो रिलेशन में होगी, मतलब अगर आप नेम के साथ मार्क्स और रिलेशन बना दें तो आप रोल नंबर के साथ मार्क्स और रिलेशनशिप बना दें तो वही दोनों आपस में क्या हो गए, वो उसके मार्क्स भी शो कर देगा, उसका नेम भी। आप जिस तरह रिलेशन क्रिएट करना चाहें उस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिलेशन यूजेज 2 एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल मतलब कि हर जो उसका है नेम मतलब पर्सन है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है उसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की हमारे पास होता है कि रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की। अब ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ होंगी तो अब क्या करेंगे, उसमें से एक हम एट्रीब्यूट को द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। अब इसी एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, एक है हमारे पास रोल नंबर, ये हमारे पास है नेम, ये हमारे पास क्या है मार्क्स। अब माइट भी पॉसिबल कि आपके पास एक उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी हो, ठीक है, जो आपको पता है कि सब बोर्ड की रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, वो आपके पास कुछ भी हो सकती है UFS 578, ठीक है। सेम एज इसकी भी कुछ और डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी। तो आपके पास क्या है 2 प्राइमरी कीज़ आ गई, तो आप इन दोनों में से किसी एक प्राइमरी की को यूज़ करते हुए डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो जिस कैंडिडेट जिस प्राइमरी की को आप यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी को या रोल नंबर आईडी को, तो वो क्या करें आपके पास वो होगी कैंडिडेट की। फॉर सपोज द स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रोल, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेटाबेस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप उसके रोल नंबर और उसकी हर स्टूडेंट के रोल नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, तो क्या कर सकते हैं कि आप उससे उसके उस रोल नंबर या अगर आप उसमें से किसी एक को यूज़ करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, तो उन दोनों में से जो एक होगी रिलेशन, जो रिलेशन डैट कैन हैव, ठीक है, जो जिसको यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं कैंडिडेट की को कहते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन के हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट की भी हो सकती हैं, पॉसिबल है कि हम उसका ID कार्ड नंबर भी हमने अपने स्टूडेंट का सेव किया हो, तो माइट भी पॉसिबल कि ID कार्ड नंबर भी डिफरेंट हो, ठीक है। और सॉरी तो हमारे पास क्या है मल्टीपल्स आ गई कैंडिडेट की मतलब मल्टीपल प्राइमरी की आ गई, उनमें से किसी एक को यूज़ करके हम उसको डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, तो उसको हम उस की को हम क्या कहते हैं कैंडिडेट की। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव की। द कैंडिडेट की डैट कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेटिव की। अब हमने इसको लेट्स सपोज हमने इसको चूज़ कर लिया, ये भी हमारे पास प्राइमरी की है, ये भी हमारे पास प्राइमरी की है, इसको हमने क्या यूज़ कर लिया कैंडिडेट की के लिए यूज़ कर लिया, मतलब इसको मदद से रिट्रीव कर लिया। जो दूसरी की हमारे पास बची होगी उसको क्या कहते हैं हम अल्टरनेटिव की। सपोज आप स्टूडेंट है, उसकी एग्जांपल भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है, लिखा भी सारा कुछ यही हुआ है, ठीक है, कि उसके आप एक पर्सन की एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जिसको एक को चूज़ कर लिया वो आपके पास कैंडिडेट की कहलाती है, जो दूसरी की होती है वो आपके पास क्या होती है अल्टरनेटिव की बचती है, जो मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगी वो भी प्राइमरी की होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिव की। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन की। अब फॉरेन की में हमारे पास क्या होता है, अब ये थी हमारे पास एक ही क्लास, मतलब क्लास कोई क्लास नहीं, फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं, क्लास कहते हैं डाटा सेट ऑफ डाटा को। अब माइट भी पॉसिबल कि आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हो, मतलब कि क्लासेस का टर्म को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में डाटा को डाटा के लिए, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर आपने क्या स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर किए हुए हैं, एक और सिमिलर क्लास है आपके पास
जिसमें आपके पास क्या होती हैं, जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा सेव है, मतलब उसका पर्सनल डाटा सेव है, जिसमें उसके फी रिकॉर्ड वगैरह भी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई, एक डिफरेंट क्लास आ गई, तो जो की, ठीक है। अब आपके पास उसमें भी उस स्टूडेंट को भी जो जिसमें हमारे पास क्या स्टूडेंट का फी डिटेल है, मैं आपको फी डिटेल की एग्जांपल दे रहा हूँ, फी डिटेल है, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, तो आप इसी प्राइमरी की को यूज़ करते हुए उसी स्टूडेंट को किसी और क्लास में जब टैकल करेंगे तो उस हम जो प्राइमरी की दोनों में कॉमन होगी उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। मतलब कि वो डिफरेंट क्लास को टैकल कर रही है, डिफरेंट क्लास को मैं उसको कर रही है, तो उस की को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन। अब कोई और रिलेशन है तो लेकिन उसकी एक आपके पास डाटा सेट है, एक स्टूडेंट है जिसकी एक की है, तो वो किसी और रिलेशन में भी उसके आइडेंटिफाई कर रही है, उसको निकाल रही है, तो उस की को हम जिसकी मदद से, जो कि हमारे पास यहाँ प्राइमरी की कहला रही थी, जब वो किसी और रिलेशन में चले जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आई थी, एक हमारे पास होता है पेरेंट और एक हमारे पास आया था चाइल्ड, ठीक है, ठीक है, पेरेंट या चिल्ड्रन या पेरेंट या, ठीक है। अब वो की PARENT, अब वो की जो हमारे पास पेरेंट की हो, मतलब कि जिसमें जो हमारे पास मेन क्लास होगी, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम, उसका रिकॉर्ड वगैरह सारा मौजूद है, इसमें मार्क्स वगैरह नहीं माइट बी पॉसिबल, उसमें उसके मार्क्स और उसका एड्रेस मार्क्स वगैरह ना हो, उसका रोल नंबर, उसका सिर्फ नेम, उसका सिटी नेम हो, ठीक है, मार्क्स की उसकी एक अलग क्लास बनी हो, तो वो की जो हमारे पास मेजर होगी बनी होगी, जिसकी मदद से हम डाटा रिट्रीव किया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट की कहते हैं। जो सब क्लास होगी हमारे पास, जो सब रिलेशन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया था, हमने इस केस में इसको हमने अपना पेरेंट की बना दिया है, और इस जो हमने फी डिटेल वाली क्लास बनाई है, इसको हमने क्या बनाया, अपनी चाइल्ड क्लास बना दिया है। अब सेम एज इट इज आपके पास हो गया, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, उसका नेम है, ठीक है, उसका सिटी नेम है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में, अब आपके पास ये एक मेजर क्लास होगी, ठीक है। अब आपने इसको टैकल करके आपने क्या किया, स्टूडेंट का रोल नंबर की वजह से मार्क्स वगैरह भी कर लिए, या फिर इसी स्टूडेंट को टैकल करके आपने किसी की को यूज़ करके आपने क्या किया, इसकी फी डिटेल को भी चेक कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट रिलेशन होगा, ये हमारे पास दोनों हमारे पास क्या होंगे, चाइल्ड रिलेशन होंगे, ठीक है, चाइल्ड क्लासेज होंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट की और चाइल्ड की, ठीक है, इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड, इसमें फॉरेन की क्रिएट किया गया, ठीक है। द रिलेशन टू विच फॉरेन की रेफर इज नोन एज पेरेंट क्लास, जो फॉरेन की से रेफर करा उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं। द की कनेक्ट टू अनदर रिलेशन विच एन रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन टू रिलेशन। अब की कनेक्ट करा दो डिफरेंट टाइप के रिलेशन को जो एस्टैब्लिश करा है, उसको रिलेशन को, रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन की, मल्टीपल फॉरेन की होती हैं आपके पास, रजिस्टर ID ये वो, ठीक है। द फॉलोइंग शो टू रिलेशंस रोल नंबर एट्रीब्यूट पेरेंट्स इन पेरेंट्स रिलेशन। अब रोल नंबर एट्रीब्यूट पेरेंट रिलेशन में हमारे पास इज़ यूज एज अ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन अ चाइल्ड रिलेशन इज़ यूज एज अ फॉरेन की। अब जो चाइल्ड में है रिलेशन में, अब रोल नंबर जो रोल नंबर हम चाइल्ड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें उस फॉरेन की मदद से इट रेफर्स टू रोल नंबर एट्रीब्यूट्स एंड पेरेंट। अब बेटा बहुत सिंपल ही इंग्लिश बोल रहे जो मैं आपको बता चुका हूँ, वही सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ठीक है, कि एक हमारे पास पेरेंट क्लास होगी, जिसका हमारे पास जो रोल नंबर होगा, जो इसमें रोल नंबर होगा वो हमारे पास प्राइमरी की कहलाएगा, ठीक है, जो पेरेंट में होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा, जिसमें हम पेरेंट की क्लास को टैकल करें रोल नंबर की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड को। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी की। अब सेकेंडरी की में क्या होता है, सेकेंडरी की में इट इज़ अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन नेवर बी दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। सेकेंडरी की वैल्यूज़ में नॉट बी यूनिक। अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास पहले हम प्राइमरी की में हमारे पास यूनिक था, अब सेकेंडरी की में हमारे पास क्या डाटा यूनिक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, जैसे मैं आपको नादरा के एग्जांपल अक्सर देता हूँ, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप ये मार्क्स, अब ये चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से प्लस हैं, तो आप उसको आप नेम रोल नंबर उसके मार्क्स की मदद से वो आप चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आपके पास जिनके मार्क्स आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास सिटी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, वो आपको इस रिलेशन में शो कर देंगे, ठीक है। वन सेकेंडरी की में रेफर्स टू मैनी रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब एक सेकेंडरी की बहुत सारे रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं, मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 15 प्लस मार्क्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फैसलाबाद से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एट्रीब्यूट सिटी in a student relation can be display all the student who live in a specific city,
ठीक है, सेम एज इट इज। अब दूसरा हमारे पास है सॉर्ट और कंट्रोल की। अब सॉर्ट और कंट्रोल की आपको पता है कि नाम से पता लग रहा है कि वो की जिसको यूज़ करके हम आप डाटा को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, डाटा को एक तरतीब दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्ट की। वो कोई भी की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर वाइज उसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको मार्क्स की निस्बत सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो कोई भी की हो सकती है, ठीक है, जिसकी मदद से आप डाटा को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एन एट्रीब्यूट सर्टिफिकेट दैट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा इन अ की इज कॉल्ड सॉर्ट की। अब आप फिजिकली डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, आप जो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, तो आप जो की को यूज़ करेंगे उसको सॉर्ट की कर सकते हैं। आप इसके आल्सो भी कॉल कंट्रोल की, इसको कंट्रोल की भी कहते हैं। दैट स्टोर डाटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। आप यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, नेम अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, रोल नंबर वाइज, मार्क्स वाइज, आप किसी भी तरह उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट्स द क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।